हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कि माइनर की एडमिशन करानी चाहिए, पार्टनरशिप फर्म में एडमिट कराना चाहिए। अगर यस तो उसके राइट्स एंड डिसेबिलिटीज क्या होंगी। जैसे कि हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा है कि माइनर है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, लेकिन वो पार्टनरशिप के फ़ायदे के लिए उसको एडमिट करा सकते हैं। और अगर हाँ तो उसके राइट एंड डिसेबिलिटीज़ क्या होंगी, आज हम ये देखेंगे। अह, जैसे कि सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मेंशन दैट द क्रिएशन ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स द पार्टीज टू बी कॉम्पिटेंट, and section 11 says that a competent party is that who is major and sound mind. This shows that a minor is not competent to contract. Such person can neither create partnership firm nor be a partnership, नॉर बी अ पार्टनर। ना तो उसको पार्टनर में एंटर किया जा सकता है, पार्टनरशिप में कोई क्रिएट कर सकता है माइनर, और ना ही वो पार्टनर बन सकता है। बट सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट मेंशन एन एक्सेप्शन। देखो, जैसे इन्होंने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 10 बताता है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वही होता है कि पार्टीज कॉम्पिटेंट हों। और सेक्शन 11 में बताया कि कॉम्पिटेंट पार्टी क्या होती हैं कि मेजर हो, मीन्स वो 18 साल से ऊपर हो और साउंड माइंड हो। तो इसमें जैसे माइनर है वो तो 18 से नीचे ही होगा। तो इसमें ना पार्टनरशिप में सेक्शन 30 में कुछ की ना एक्सेप्शंस बताई हैं। चलो वो देखते हैं क्या है एक्सेप्शंस। अ पर्सन हु इज़ अ माइनर अकॉर्डिंग टू द लॉ to which he is subject may not be a partner in a firm, but with the consent of all partners for the time being, he may be admitted to the benefit of partnership. अगर देखो वो पार्टनरशिप में एंटर नहीं कर सकता, लेकिन अगर सारे पार्टनर एग्री होते हैं पार्टनरशिप के फ़ायदे के लिए तो उसको पार्टनर बना सकते हैं। ठीक है। Where any minor has to include for sharing profit, consent of all other partners is required. Such consent could be expressed, implied or by conduct. कि कैसी भी कंसेंट हो, चाहे वो लिखत में हो या उनके नेचर से पता चले और या बाय कंडक्ट से पता चले, लेकिन ये कंसेंट ज़रूरी है कि उनका जो मतलब शेयरिंग प्रॉफिट है माइनर के साथ, तो वो होगी पार्टनरशिप में, जो भी उनकी रेशो वगैरह होगी उनमें डिसाइड होगी। द प्रॉफिट ऑफ पार्टनरशिप इंक्लूड ऑल दोज प्रॉफिट विच द माइनर शैल गेट इफ ही वुड हैव ऑब्टेन देम ऑन बीइंग मेजर। वो सारे प्रॉफिट जो उसको मेजर होने पे मिलेंगे तो माइनर पे भी वो होंगे प्रॉफिट। ठीक है। सेक्शन 30 subsection 5 of the act provides that when any minor person become major, then within 6 months from the date of his attaining a majority or from the date when the first comes to know, he should give a public notice of his option of becoming or not to become a partner in the firm. If he does not do so, he shall deemed to be a partner. ठीक है। इसमें बताया गया है सेक्शन 30 सब सेक्शन 5 में कि जब वो 18 साल कंप्लीट कर लेता है, मींस मेजर बन जाता है, उसके 6 महीने के बीच जब उसको पता चलता है कि वो मेजर बन गया है, उस डेट से 6 महीने के अंदर उसको एक पब्लिक नोटिस देना होगा कि वो पार्टनरशिप का पार्टनर है या नहीं है। अगर वो नोटिस नहीं देता तो ये माना जाएगा कि वो पार्टनर है। ठीक है। राइट्स एंड लाइबिलिटीज़, क्या राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ होंगी। अ माइनर पर्सन इंक्लूड इन द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट ऑफ फर्म शैल हैव द फॉलोइंग राइट्स एंड ड्यूटीज़। क्या है राइट टू शेयर प्रॉफिट, वही है कि सेक्शन 30 सब सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट सेज दैट द पर्सन राइट ऑफ सच पर्सन इज टू obtain such share in profit and profit of the firm which has been decided by the agreement. A minor cannot be
डिनाइड फ्रॉम द एग्रीड प्रॉफिट। उसका राइट क्या है? प्रॉफिट के लिए। जब एक बार वो कंसेंट से वो पार्टनर बन जाता है तो डिनाई नहीं किया जा सकता उसको प्रॉफिट देने से। वो प्रॉफिट होगा या प्रॉपर्टी में शेयर होगा वो इक्वल होगा जो भी उनकी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग होगा। राइट टू एक्सेस अकाउंट्स, सेक्शन 30 सबसेक्शन 2 ऑफ द Act says that a minor person has the right to access account of the firm, to inspect the accounts and to obtain copy of any of the accounts। जैसे हर पार्टनर को होती है, इसके भी राइट है कि वो अकाउंट्स देख सकता है, उनकी इंक्वायरी कर सकता है और अकाउंट्स की कॉपी अपने पास रख सकता है। फ्रीडम फ्रॉम पर्सनल लाइबिलिटी, सेक्शन 30 Clause 3 of the Act says that share of minor person is liable for the act of partnership firm, but he himself is not personally liable for the partnership firm. In other words, it may be stated that a minor person cannot be personally liable for the act of the firm, but such minor share may be liable for such act. मीन्स वो किसी भी चीज़ के लिए पर्सनली लाइबल नहीं होगा, बट जो उसका प्रॉफिट शेयर है वो जरूर लाइबल होगा इसमें ना। राइट टू इंस्टीट्यूट सूट मीन्स उसके पास राइट है केस फाइल करने का। सेक्शन 30 क्लॉज 4 ऑफ द एक्ट सेज दैट अ माइनर कैन नॉट इंस्टीट्यूट अ सूट अगेंस्ट द पार्टनरशिप फर्म फॉर पेमेंट और अकाउंट्स ऑफ हिज शेयर इन द प्रॉफिट और प्रॉपर्टी of the firm, but such a person can institute a suit on dissolution of a firm। वही है कि वो प्रॉफिट के लिए जहाँ फिर उसके लिए अकाउंट्स ऑफ हिज शेयर इन प्रॉफिट और प्रॉपर्टी के लिए केस नहीं कर सकते, बट सच पर्सन कैन इंस्टीट्यूट अ सूट ऑन डाइजोल्यूशन ऑफ फर्म। डाइजोल्यूशन ऑफ फर्म के केस में वो सूट फाइल कर सकता है। ऑप्शन ऑफ कंटिन्यूइंग एज पार्टनर, सेक्शन 30 क्लॉज 5 and 6 provides the minor person for the right of option to elect on attaining majority of continuing as partner or not। The minor has to give a public notice within 6 months from the date of attaining majority or from the date when he first come to know that he had been admitted to the benefit of the partnership। Absence of such public notice, it shall be presumed that he is a partner। वही उसको नोटिस देना होगा 6 महीने के अंदर अंदर कि वो पार्टनर है या नहीं है। अगर नहीं देता तो उसको पार्टनर माना जाएगा। Existence of rights and duty, section 30 clause 7 says that since he was admitted to the benefit of partnership, he become personally liable to third party for all act of the firm from the date of becoming partner, but where such minor elect not to become a partner then, ठीक है, his right and liability continue to be those of a